एक बार अंतर मन से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुभारे सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित प्रमराध ब्रह्मलीन महर्षि में ही ब्रह्मर्षि महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। जितने भी महात्मा गण हैं उनके भी चरण कमलों में कोटि से नमन। और यहाँ आए हुए जितने भी सत्संगी गण माता बहनों के भी चरण कमलों में कोटि से नमन। भाभी जी जैसे बोली कि सही में हम लोगों को उतना क्षमता नहीं है कि कुछ बोल पाएँ, और फिर भी कुछ हम लोग जो सुनते हैं और पढ़ते हैं उसी को बोलने का प्रयास करते हैं। कि सत्संग योग में नादानुसंधान के बारे में जो सूरज शब्द जो लास्ट का जो गुरु महाराज प्रक्रिया बताए हैं उनके बारे में हम पाठ में हम लोग पढ़े। और हमारे जो जगदीश भैया हैं बहुत बढ़िया से रामचरितमानस में सबरी माई को भगवान रामचंद्र के द्वारा जो 8 भक्ति बताए हैं उस भक्ति का पाठ हम लोग रामचरितमानस में पढ़े। और उसमें सबरी माई भगवान रामचंद्र से कहते हैं कि केही विधि स्तुति करूँ ही तुम्हारी, कि मैं किस विधि से मैं आपका स्तुति करूं, क्योंकि मैं अधम जात, वह भिरनी जात की थी, वह नीच जात की थी, अब बड़ी कुरूप थी। लेकिन भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भावनी, भावनी मतलब सुंदर स्त्री को बोला जाता है, उस कुरूप स्त्री को भगवान रामचंद्र जी भावनी कह रहे हैं। अब क्यों भावनी कह रहे हैं? वह कहते हैं कि हमको नीच ऊंच जाति किसी भी चीज़ से हमको मतलब नहीं है, हमें भावनी उससे मतलब है जो भक्ति का से नाता रखता है। जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री, चाहे वह अधम हो, चाहे वह ऊंचे जाति को हो, चाहे वह सुंदर हो, चाहे कुरूप हो। आप लोगों को पता होगा सबरी माई कुरूप से कुरूप थी, बहुत कुरूप थी। और वह भगवान राम की भक्ति के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि वह इस भगवान राम के प्रतीक्षा के लिए पूरा जीवन निर्वाह कर दिए, मतलब जो है। और भगवान का दर्शन अंतिम में उनको मिला और वह सारे भक्ति को बताया और भक्ति को प्राप्त करे माँ सबरी जो है वह अपने जीवन को धन्य धन्य किया और वह अंत में भगवान को भगवत को प्राप्त कर फिर अपने जीवन का जो इहलोक परलोक दोनों को संवारा। उसमें भगवान रामचंद्र जी जो उपदेश दे रहे हैं उसमें कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहला है कि पहला जो भक्ति उन्होंने बताया। और दूसरी मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। कितना बढ़िया बताया कि हे भावनी, जो संतों का संग करता है समझ लो वह पहला भक्ति कर रहा है। और दूसरा है कि जो मम कथा प्रसंग है, जो भगवान के कथा और प्रसंग जिस तरह से हम लोग अभी सुन रहे थे रामचरितमानस का और सत्संग जो का पाठ सुन रहे थे, वह भी दूसरी भक्ति है। अगर वह कथा को हम पूर्ण रूपेण करते हैं तो वह दूसरी भक्ति है। इस तरह से 8 भक्ति का वर्णन किया गया। और 8 भक्ति में एक वहाँ भगवान राम कहते हैं लास्ट में, एक भी भक्ति अगर मनुष्य का है तो वह जो गुरु महाराज हमको बताए हैं 4 साधना, उसको हम आराम से कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि इस तरह का सत्संग क्यों करते हैं लोग, सत्संग में क्यों जाते हैं?
अभी दीदी बताई क्या कि जितना सत्संग में आना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, बड़ा सरल हो गया है कभी यूट्यूब के द्वारा। तो वह भी यूट्यूब के द्वारा जो हम भगवान का कथा ही होता है, उस कथा का अगर श्रवण अगर हम दृढ़ मन से मन चित्त से करते हैं तो वह भी एक दूसरी भक्ति होती है। और यह भक्ति जो हमारा जो गुरु महाराज जो बताए 4 साधना, उसमें हमारा प्रगाढ़ता आती है और हम उसमें हम सफल होते हैं, भक्ति में सफल होते हैं, भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं। तो अगर ये प्रश्न है कि हम इस तरह के सत्संग में क्यों आते हैं, हमें भक्ति क्यों करना चाहिए, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा रूप है कि मनुष्य को ये बिल्कुल पता नहीं है कि हमारी सांस कब छूट जाएगी, हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, ये कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो हम लोग जो मनुष्य जन्म में आए हैं तो वह उसमें एक उद्देश्य है कि हमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, बड़े भाग पाइए बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है। और इसीलिए मिला है कि हम जो प्रभु के अंश हैं, जो हमारा जीव है, उस वह अंश में मिलकर हमारा जो है जीवन को हम सार्थक कर लें, हमारा जो जन्म चक्र है उससे हम उस बंधन से मुक्त हो जाएं। जैसे एक रामचरितमानस में सप्तम सोपान और उत्तरकांड में रामचरितमानस रामचंद्र जी एक अपने जब अपने महल में थे तो सनकादिक मुनि आए। तो रामचंद्र भगवान जी सनकादिक मुनि जैसे आए तो उसको चरण स्पर्श किए और फिर बैठ गए, वार्तालाप होने लगा। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनु प्रयास होई भगवंगा। तो इट मीन्स यह इसका यह है कि बड़े भाग से हमें इस तरह का सत्संग मिलता है। हम लोगों पर गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम लोग एकत्र होकर के भगवान का नाम लेते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे हम और उस जो सत्संग मिलता है इस तरह से, तो कहता है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनु प्रयास हुई ऐसे क्या है, भवभंगा है, बिनु प्रयास होई भवभंगा। तो उस भवभंगा मतलब है कि जन्म मरण आना जो हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं, वह बिना प्रयास के ही, इस तरह के सत्संग में आने से हमें बिना प्रयास के ही हम जन्म मरण से छूट पाएंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि संत संग अपवर्ग सुख, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ है। तो ये है कि जब संत कहता, इसी संत के संग होने से, संत के संग में होने से क्या होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम संतों का संग करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति, और जो कामी होता है, जो भगवान से विरक्त होते हैं, वह संसार में उसका मन रमता है, वह उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और ये कहता है, यह जो चीज़ है कि जब हम संतों के संग में आते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो असंत होते हैं, यानी जो संतों का संग नहीं करते हैं, वह संसार में वह उसका भ्रमण होता है। तो ये कहता है कि सभी संत कवि कोविद जो है, पंडित यही कहते हैं, और श्रुति पुराण सदग्रंथ भी यही कहता है कि संतों के संग में जाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये बिल्कुल देखिए कि एक कहने वाली बात नहीं कि मुझसे बोलना ना चाहिए कि गुरु महाराज ऐसे नहीं कि बहुत बड़े करोड़पति घर से बिलोंग करते थे, ऐसी बात नहीं थी। बहुत बड़ा महल अटारी था, ऐसा भी नहीं था। और उनकी एक साधना के बल पर है। आज देखिए कि कहाँ मतलब है कि कितना महल बना हुआ है गुरु महाराज।
कहाँ कहाँ महल बना हुआ है, कितने इसके अनुयायी हैं और कितने इनका प्रचार प्रसार अपने देश में नहीं विदेश में हो रहा है। तो भक्ति का असर देखिए मतलब। और संतों की कृपा होती है। एक बार हम लोग पढ़ रहे थे, एक इसमें गुरु सेवी जी महाराज का एक किताब है, उसमें दिया हुआ था कि जो जिस सुरंग में, जो वहाँ कुप्पा घाट में जो सुरंग बनाया गया है जो, और उसमें गुरु महाराज ध्यानाभ्यास करते थे। एक जगह एक ऐसा था बगल में कि वहाँ पर एक ही आदमी बैठ के ध्यानाभ्यास करते। तो जब गुरु महाराज का शरीर छूट गए तो गुरु सेवी महाराज जी वहाँ जा कर के उस गुफा में जा कर के वो ध्यानाभ्यास करते थे। तो वो क्या किए कि अपने गुफा में गए और ये बताते हैं कि सत्संग कैसे होते हैं और उसकी कृपा कैसे होती है। वह देखिए कि आज जितने भी उनके संत हैं, जिनके भी उनके अनुयायी हैं, देखिए सबका जय जयकार हो रहा है। जैसे वो आप देखिए अपने महर्षि में ही परम जी महाराज, स्वामी जी महाराज, अभी जितने भी ये भाई नंदन बाबा हैं, जितने भी माँ बाबा हैं, कितना उनका जय जयकार हो रहा है एक भक्ति के माध्यम से। एक भक्ति उनमें गुरु महाराज की कृपा उन पर हुई है। तो उसी पर कहते हैं कि वह जब जा रहे थे गुफा में तो बोले क्या कि अब हम जाते हैं। 6 बजे संध्या हो रही थी तो भीतर से ताला लगा दिए गुरु सेवी बाबा, भगत बाबा, कि हम जाते हैं, कोई ये क्या कहते हैं, हमको डिस्टर्ब ना करे कोई, और हम जाके ध्यान करते हैं। तो वह ध्यान जब करने लगे तो बैठते बैठते ध्यान में देर हो गई, और ध्यान में जब देर हो गई तो उसको नींद आने लगी। हो सकता है नींद आ गया होगा, और वो झुक रहे थे, उसका मतलब गर्दन वगैरह झुक रहा था। नींद आने के बाद तो ऐसा होता है। वह कुछ देर के बाद उसको अनुभव होता है कि कोई व्यक्ति आए और उसके हाथ कान के दोनों पकड़ करके उसको सीधा करके कहा कि तुम ध्यान करो। तो उस समझ में अब फिर नींद टूटी उसका। तो देखे कि भाई कौन यहाँ पर, यहाँ तो कोई है नहीं, हम तो ताला लगा के आए हुए हैं, कोई तो हो ही नहीं सकता मतलब जो है। तो उनको शक हुआ कि ऐसा तो नहीं, कोई तो गुफा का जो है वह ताला खोल करके कोई आ गया और हमको ऐसा बड़ा इस तरह से हमको जगा रहा है मतलब। और फिर बाबा को विश्वास नहीं हुआ, भगत हुआ। तो वहाँ गए गुफा के अंदर, वहाँ ताला जहाँ मारे थे, जो ताला भी लगा हुआ है। और तब उसको समझ में आया कि गुरु महाराज ही आए हुए थे, क्योंकि उसका हाथ बड़ी कोमल था और गुरु महाराज ही हमारे दोनों कान के हाथ दे करके कि जगाए, कहा कि तुम ध्यान करो। तो एक भक्त का गुरु कितनी कृपा होती है, और ये कहने वाली बात नहीं है। तो हम लोग भी उसी श्रद्धा और सुमन से अगर हम गुरु महाराज का भक्ति करते हैं, बड़ा भाग्यशाली है हम लोग की। बड़े सरल रूप में जो गुरु महाराज जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और स्रोत सब जो बताए हैं, इस पर हम लोगों को कल एक हम भी सुन रहे थे। तो वो आजकल जो बाबा है ना, क्या बाबा जो हल्दी रंग का जो कपड़ा पहनते, हाँ, प्रेमानंद बाबा, तो उनका भी कह रहे थे। तो कह रहा है कि आप कुछ करो कि नहीं करो, आप नाम जप करो। आप जहाँ भी रहे हो, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जहाँ भी अपने मन में हैं, आप नाम जप करते रहिए। तो ना उनका भी कहना हो रहा था। और गुरु महाराज हम लोग को यही जो बताए, मानस जप और मानस ध्यान, और उसके बाद दृष्टि साधन और सुरभ सब योग, जो अभी सत्संग योग में पाठ पढ़े नादा अनुसंधान का। तो ये बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पर है कि यह जो है कि मानस जप हम लोग जहाँ भी रहें, हम अगर गाड़ी पर जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ अगर उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, या कहीं कि मन मेरा जो है वह गुरु महाराज पर रहे, वह हमारे जप हमेशा निकलता रहे। तो हमको लगता है क्या कि अगर इस तरह से हमारे मन में होता रहे, हम बैठ रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, तो गुरु महाराज पर हमारा मन हो और जप हमारे मुंह से निकलता रहे। जैसे क्या कि हम लोगों को याद है, तो जब परीक्षा होता था तो हम लोग तैयारी करते थे, याद करते थे क्वेश्चन वगैरह को। हमको लगता है सबको ऐसा होता होगा, तो हम लोग को पता नहीं था। तो रात में जब सोते थे तो सपना में उसको रिपीट करते थे, जो तो उसको मम्मी आके कहती थी, रे सवेरे रे, तो नींदों में तुम याद कर रहा था क्या? तो हमको लेना, हमको तो नहीं पता कि हमको नींद में क्या बोल रहे थे। तो फिर जो है वो कहा कि नहीं, तू सपना में तुम क्वेश्चन याद कर रहा था। तब ये देखिए क्या कि उस पर जो एक साधारण सी बात है कि क्वेश्चन थोड़ा सा याद किए,
वो मैंने 3-4 दिन के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए, और वह भी सपना में देखते हैं। अगर इस तरह का सपना अगर गुरु महाराज के मानस जप में हो जाए, हमारे जप में हो जाए कि जब भी हो वह सपना में भी अगर जप आने लगे, और हमारा हर वक्त अगर हम नाम जो मानस जप करने लगे, गुरु महाराज का जप करने लगे, तो बिल्कुल जो है वह मानस ध्यान में हमारा स्थिर होगा मन, और मानस ध्यान में होगा तो दृष्टि साधन होगा, जहाँ पर गुरु महाराज बताए हुए साधन करने के लिए। तो यह प्रक्रिया ऐसे नहीं कि वैसे हो जाएगा, वो बैठने से जब हम मानस जप और मानस ध्यान में आरूढ़ हो जाएंगे तभी हमें दृष्टि हमारा ठीक ठीक बन पाएगा, अन्यथा वह असंभव है। और हमारे गुरु श्री महाराज जी कहते हैं भी, ये क्या समझते हो कि तो बहुत इतना आसान है कि जल्दी तुम 10 मिनट बैठ गए, 5 मिनट बैठ गए और ध्यान हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 1 घंटा बैठने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। 1 घंटा जब आप बैठेंगे तो यहाँ तो हम लोग तो 10-5 मिनट में उबने लगते हैं, फिर कहाँ ना कहाँ चक्कर मन जाने लगता है। तो ऐसी बात है कि यह जो है कि सब ये जो प्रथम भक्ति संतन कर संघा जो भी जो रामचरितमानस में सबरी माई का जो ये जो भगवान राम जो उपदेश दिए हैं, तो यह है कि जो हम इस तरह के सत्संग में आते हैं तो हमारा जो है सारा हम इस तरह का सत्संग हमें मोक्ष द्वार तक ले जाता है और हमारे सब दुखों का निवारण होता है। और ये हमको लग रहा है कि हम ऐसे ही जब हम लोग जितना हम लोग गुरु महाराज हम लोग पर इतना दया करते हैं उतना हम याद नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज हम लोग को इतना सुख शांति से हमारा सभी काल कष्ट को दूर करके हमको इतना बढ़िया करते हैं। और गुरु महाराज का हम सारे चीज़ अगर हम अपने आप पर निछावर कर दें तो हमको लगता है कि हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में हमारी वृद्धि होगी। और हम जो सबसे बड़ा जो है कि इस जन्म और मरण से हमें जो सबसे बड़ा कष्ट है और जो जिस निमित्त भगवान हमको जन्म दिए हैं उस निमित्त को पूरा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं जो गुरु महाराज हमें बड़े साधन से किए हैं, बड़े सरल रूप में बताए हैं। तो हमें बिल्कुल पूरा विश्वास आस्था के साथ मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और स्व जो करते रहेंगे तो हमारा एक ना एक दिन भले इस जीवन में ना हो अगले जीवन में या दूसरे जीवन में भी हमें अच्छे घर में जन्म होगा जहां सत्संग हमें मिलेगा। और उस बिल्कुल 100% विश्वास कीजिए कि इस तरह के सत्संग में हम लोग आते हैं, कुछ भी अगर करते हैं 1 मिनट भी हम लोग करते हैं 1 मिनट भी ध्यान किए हुए हैं तो हमें अच्छे घर और सत्संग वहाँ पर सत्संग की प्राप्ति होगी। और सत्संग की प्राप्ति होने से हम फिर ऐसे गुरुदेव और संतों का हमें सानिध्य प्राप्त होगा जिसे हम अपने भक्ति में आरूढ़ हो सकते हैं और अपने हम इहलोक और परलोक दोनों को संवार सकते हैं। तो मैं अब वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँ तो हे गुरु महाराज जितने भी सत्संगी वृंद यहाँ आए हुए हैं और जिस आस्था से आए हुए हैं जिस मनोवृत्ति से आए हुए हैं और उनको आप जो है उन पर हमेशा आशीर्वचन बनाए रखें। उनकी सभी जो चिंताएं और सभी दुखों का हरण करते हुए जो हमारा जो आपने जो 4 साधन बनाए हैं मानस जप मानस ध्यान और दृष्टि साधन उसमें हमारा ध्यान आरूढ़ हो, उसमें हमारी शक्ति हमारे मन लगे और हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब